सकल जैन समाज के लिए अब विदेश जाना हुआ आसान। अब संभव है यूरोप और अन्य विदेशी यात्रा जैन भोजन के साथ। अप्रैल मई जून 2025 में NFTT वर्ल्ड ने ग्रुप टूर निकाले हैं। ग्रुप टूर की बुकिंग अभी से करावे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। 13 वर्षों से जैन समाज की युवा पीढ़ी में प्रतिष्ठित नाम पिंकेश शाह, भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। शांतिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए पूज्यवर समंत भद्र महाराज लिखते हैं कि हे भगवान, कैसे थे आप? आपने जब जन्म लिया तो नगर धन हो गया। आपने जिसकी कुख में जन्म लिया वो मां धन हो गई। आपका जिसने अभिषेक किया, बोलो ना, भगवान धन नहीं हुए? भगवान के अभिषेक से कौन धन होता भाई? आपका जिसने अभिषेक किया वो धन हो गया। आपने जिसने गोदी में खिलाया वो धन हो गया। आप जिस राजगद्दी पे बैठे वो धन हो गया। आपने मुनि दीक्षा ली तो मुनिपना धन हो गया। आप समोषण में बैठे तो समोषण धन हो गया। आप सिद्धालय में बैठे सिद्धालय धन हो गया। कैसी पवित्रता, स्वयं की धन्यता की। अपने आप की धन्यता मत मांगो। मेरी जिंदगी में जो आ जाए वही भी धन हो जाए, तो मैं तो यही मांगता हूं। लेकिन भक्तों के पुण्य कहलवाते हैं। और ऐसा पुण्यात्मा परिवार आया जिस परिवार में सदा ये भाव बना रहता है। और नहीं बोल दूं? अरे इतने बड़े आदमी का मेरे मुख से नाम बोलने में मुझे कोई ऐतराज भी नहीं है, ध्यान रखना। रमेश कुमार जी, महेश कुमार जी, संतोष कुमार, नीतेश, ऋतुल, राहुल, अर्जित, रेहा, बिलेरा वाला परिवार। और आज देखना, मुझे हाथ की लिखाई बिना चश्मा के पढ़ने में नहीं आती, और आज हमने बिना चश्मा के हाथ की लिखाई पढ़ी और पूरे सही नाम पढ़े हमने, एक भी नाम गड़बड़ नहीं पड़ा। और इनका अपन तो अपने भक्तों को आशीर्वाद कम तो देते ही नहीं है। हमेशा कहते हैं जितना घोषित करें उतना ही। आज मैं अपनी तरफ से इनको, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं, सुनो संतोष, हम हमेशा कहते हैं कि बोली जितने में टूटे उससे कुछ बढ़ा करके ही 11 रुपया भली बढ़ा देना, हमेशा बढ़ा के देना चाहिए। अब इनके लिए अपन ने 5 कलश दिए थे, एक पुरस्कार भी दूंगा। 555 कलश का आशीर्वाद देता हूं और इसी में इनको महामहिम की उपाधि देता हूं। संतोष बिलेरा को इसका महामहिम निश्चित करता हूं। अब वो भाई में चर्चा कर लेंगे। कहाँ है? अरे आओ भाई, आओ 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 आओ, आओ। कम हियर। हमें क्या मालूम था कि तुम इसके साथ आओगे, नहीं तो हम और जल्दी करा लेते। महेश बाबू आ रहे। हमेशा देखो बहुत पॉजिटिव सोच रखते हैं और बहुत कुछ, अब कुछ ऐसी स्थितियां बन जाती हैं जिनमें कई लोगों को परिस्थितियां आती हैं, लेकिन इनकी हमें, हालांकि महीना 15 दिन से जब से यहाँ की घोषणा हुई थी, छुपके से हमारे अंदर आवाज आती थी, कभी संतशाला के नाम से, कभी महा के नाम से, लेकिन तुम्हारे हाथ से तो इतना बड़ा कार्य होना था कि ये बहुत बड़ा तीर्थ क्षेत्र के मूल नायक भगवान का स्वरूप। और अब सुन लो रे सागरोदय वालों, मोदी परिवार सुन लो सब। मनीष कहाँ है? अब चिंता मत करना। जब क्या होता है, एक चिड़िया थी, वो चिड़िया क्या कर रही थी, उसके समुद्र में उसके अंडे बह गए थे। सुनो सभी लोग सुनना। और वो अंडे बह गए तो चिड़िया को गुस्सा आया, बोले मैं समुद्र को सुखा दूंगी। तो क्या करे, एक एक दाना रेत का उठावे और समुद्र में डाले। तो सारे पक्षी आ गए, बोले भाई तू एक एक दाना करके समुद्र कैसे सुखाएगी? बोले मुझे कुछ सलाह मत दो, करना हो तो मेरा साथ दो। मुझे सलाह मत दो, करना है तो मेरा साथ दो।
तो पक्षियों ने कहा कि साथ देना, जो वे करने लगे। तो एक दिन गरुड़ पक्षी है, भगवान का कोई वाहन है, वो एक दिन घूमने आया, छुट्टी पे था। तो सारे पक्षी बोले क्या कर रहे हो तुम लोग? बोले समुद्र को सुखा रहा हूं। बोले मूर्खो, तुम कोई समुद्र सुखा पाओगे क्या? बोले गरुड़ जी साहब, साथ देना हो तो दो, सलाह देने की जरूरत। तो गरुड़ जी का समाज जाति का है, वो लग गए। अब भगवान को पता चला कि मुझे गरुड़ जी जल्दी आओ। बोले साहब मैं नहीं आ सकता हूं, हमारे जाति का सवाल है, समुद्र सुखाने में लगा हूं। अरे भाई तू जल्दी। बोले साहब नहीं आ सकता। अब और ईश्वर ने सोचा कि जब तक समुद्र सूखेगा नहीं, गरुड़ आएगा नहीं और ये पक्षी शांत बैठेंगे नहीं, तो तुरंत को भगवान आ गए, चलो मैं ही खुद साथ चलता हूं। अब ऐसे ही देखो, अभी ये लोग सब कह रहे थे, आज ही कह रहे थे, सुमित कहां गया? ये आज महाराज जी इतना बड़ा कार्य हो जाएगा, धीरे से हो जाएगा। अब तो आपने नंदीश्वर भी कर दिया, हो जाएगा इतना। कि तुम लगे तो रहो, चिड़िया लगे रहो। लो अब कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, महेश आ गए। और जब महेश आ गए हैं तो फिर मैं कहाँ रहूंगा? मैं तो साथ रहूंगा, क्योंकि मुझे जरूरत है कि साहब पूरा सागर मेरा था, पूरा सागर मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। और सागर ही क्या, भारत ही मेरा पूरा है। मैं अखंड भारत का सम्राट हूं। चाणक्य का एक स्वप्न था अखंड भारत, मेरा भी एक स्वप्न है अखंड भारत जैन। इसलिए वंदे भारत जैनम जयतु। अखंड भारत, अखंड समाज, अखंड जैन धर्म में देखना चाहता हूं। ये मेरा सपना है। जैसे था बहुत अच्छा परिवार के द्वारा, अब उसके जो भी परिवार की स्थितियां हैं, अब जैसा बनना क्या बनना। अब भैया सुनो, अभी तक तो मैं चिंतित था, अब मैं फ्री हो गया। अब ये जाने इनका हाँ ठीक है, हाँ ठीक। पूरा भागोदय का मंदिर आरसी के सामने डिक्लेयर हुआ था और पूरा मंदिर निर्माण आपको करवाना है। ये बिल्कुल बिल्कुल समाज की तरफ से और पूरे प्रदेश की समाज की तरफ से आपके पूरा समाज और महाराज और हमारे आचार्य समय सागर जो निर्देश देंगे उसको मैं पूरा करने को तैयार हूं। अरे क्या करना है, सब अपन सब एक ही है, चाहे समय सागर महाराज हो, चाहे हम हो, चाहे तुम लोग हो, अपना सब एक ही अखंड राज्य है, जिसका गुरु एक ही था। जिसका गुरु एक है उसके कुटुंब का मैं हूं और वो मेरे कुटुंब का है। बस अपने सब और वो पूछ लो, वो भी रहेगा, मना किया उन्होंने। पूछ लो, वो रहेगा इनका, कह रहे हैं वो भी रहेगा इनका। पूछ लें संतोष। वो संतोष भी बोल रहे हैं वो रहेगा, बड़ा मंदिर के साथ साथ छोटा भी रहेगा बोल रहे हैं। पूरा का पूरा बेलहरा परिवार, श्रीमान रमेश कुमार जी, महेश कुमार जी, संतोष जी, रितुल जी, राहुल जी, अर्चित जी, समस्त बेलहरा परिवार। अब देखो, अब बात कुछ नहीं बना। नंदीश्वर के भी थोड़े से मंदिर बचे हैं, 10% से तो ऊपर पहुंच गए, शायद नहीं 10 से भी ज्यादा पहुंच गए, 10 से 12-15 मंदिर हो गए। वो भी सब समाप्त होने वाले हैं। सोचने वाला सोचता रह जाएगा, और जिनकी ताकत नहीं है वे भावना शुरू करो। वो याद रखो, भावना शुरू करो, भावना शुरू करो। नाना करते हाँ यहीं पर कर बैठो, करना था इनकार पर इकरार यहीं पर। हाँ तुम भावना भाव, नाना निकलते एक दिन हाँ निकल जाएगा, आएगी शक्ति।
पूरे के पूरे बेलहरा परिवार का सम्मान जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में लाइव में किया जाएगा। हाँ पूरा। और आज थोड़ा सा इसको साउंड बढ़ा देना। और जिस ढंग से अभी अब वो ललितपुर हम भी ने कहा था उनको कि भाई देख के आओ वहां का कैसा, हाँ बेटा सर, जैसा पूरे के पूरे ललितपुर का किस ढंग से छोटे से स्थान पर कितना सौम्य रूप बनाया, कैसे त्रिकाल 24 बनाई, कैसे बड़ा मंदिर बनाया, कैसे गुफा बनाई, वो रूप देख के आओ कि छोटे में बहुत अच्छी चीज कैसे बनती है, वो देखने के लिए शायद ये लोग गए हैं। आज का आप हम भी आज सुबह लेट हो गए, थोड़ा परसौरिया वाले आ गए उनके। और आज जब महेश बेलहरा जी मंच तक चल करके आ रहे थे तो जिन लोगों ने देखा होगा महेश बेलहरा जी की आंखें सजल थी, नेत्र से खुशियों की आंसुओं की धारा बह रही थी और उन्हें लग रहा था कि आज जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज ने ऐसी कृपा बेलहरा परिवार पर कर दी है कि अब कभी जब कभी सागर की चर्चा होगी तो बेलहरा परिवार सागर का भामा साहेब परिवार कहलाएगा। सागर का अगर कोई श्रेष्ठी परिवार कहलाएगा तो अब बेलहरा परिवार कहलाएगा। और जब कभी सागर में सूची बनेगी कि जगत पूज्य के भक्तों की श्रृंखला कहां से प्रारंभ होती है तो बेलहरा परिवार से जगत पूज्य के भक्तों की ये श्रृंखला प्रारंभ होती हुई हम सबको दिखाई देगी। आज सम्मानी महेश बेलहरा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं और सबसे पहले तो पूरी सभा के दोनों हाथ ऊपर उठ जाए इनके सम्मान में और जोरदार तालियां। महेश बेलहरा जी आप सभी के बीच उपस्थित हैं। आदरणीय बाबूजी बोले उससे पूर्व मैं पुनः बोलिए संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की। मैं पिछली बार जब ये चर्चा, अभी लगभग 1 महीना पुरानी बात है, बड़े मंदिर की जब चर्चा शुरू हुई तो मैं स्वयं महाराज जी के चरणों में जाकर के कमरे में निवेदन किया कि ये 4-5 सागर के प्रकल्प हैं, आप ही एक ऐसे साधु हैं संघ में कि अगर आपने ये प्रकल्प हाथ में ले लिए तो सागर समाज क्या, बुंदेलखंड हमेशा आपका ऋणी रहेगा। और वो दिन आ गया कि महाराज श्री ने समाज के निवेदन पे इस कार्य को हाथ में लिया। मंगलगिरी की बात चल रही थी, वो भी भविष्य में पूरी होगी। मोराजी और ये बड़ा मंदिर, बड़े मंदिर के जो पदाधिकारी थे उनसे पूर्व में भी इस बात की चर्चा हुई थी जब पिछली बार महाराज जी सागर आए थे, और उस वक्त समय नहीं आया था, समय अब आ गया और ये कार्य आपके सानिध्य में पूरा होगा। ये पूरी समाज की भावना है। एक और आपसे प्रार्थना करते हैं पूरे भागवत ट्रस्ट की ओर से, पूरी सागर समाज की ओर से, पूरे बुंदेलखंड की समाज की ओर से कि भागवत का निर्माण आचार्य जी के समय में शुरू हो गया था महाराज जी, और आपसे निवेदन करते हैं हम पूरे ट्रस्ट की ओर से कि वो निर्माण आपके हाथों से ही पूरा हो तो पूरी समाज, पूरा बुंदेलखंड और पूरा देश और पूरा वर्ल्ड प्रसन्न होगा महाराज जी। और आप वचन दे दें हमें, आपने एक बार वचन दे दिया तो वो काम पूरा होगा, ये हम जानते हैं। वचन तो हमारे गुरु ने मना किया, प्रवचन के लिए कहा है। और मेरा इतना जरूर विश्वास है कि यदि मुट्ठी सागर की बंदी हो जाए तो हम आकाश को भी नीचे उतार सकते हैं। जय हो, जय हो, जय हो। अपन कहते हैं ना अपनी वो बुंदेलखंड में क्या बोलते हो, बंदी मुट्ठी लाख की और खुली, पर अपनी सागर की मुट्ठी भर बंधना है। जिस दिन मुट्ठी बन जाएगी उस दिन असंभव संभव। महाराज जी पूरी मुट्ठी बनी हुई है, आपको आशीर्वाद देना है। पूरी मुट्ठी बनी हुई है, कहीं कोई बात नहीं है। आशीर्वाद है आज
और सागर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घोषणा आज हुई है। एक नई इतिहास का सृजन अब होने जा रहा है, एक नई इबारत गढ़ी जानी है, जबकि मुख्य जिनालय के लिए 555 की राशि के संकल्प के साथ संपूर्ण बेलहरा परिवार पूज्य श्री के चरणों में यहां पर उपस्थित है। मैं एक आग्रह आप सभी से करूंगा, जब सागर में बड़ी घोषणाएं होती हैं तो तालियां भी बड़ी बजा करती है। जोरदार तालियां इस पूरे परिसर में बजती हुई पूज्य श्री की अनंत कृपा इस परिवार पर लगातार बरस रही है। हर एक सदस्य को पूज्य गुरुदेव का ऐसा शुभाशीष मिल रहा है, अनंत कृपा मिलती हुई हम सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। और अब उन नामों की ओर घोषणा हम सबके बीच होने जा रही है। नंदीश्वर जिनालय के लिए जिन्होंने अपने भाव संजोए 15 कलश की राशि के माध्यम से सुनील कुमार जी, सचिन कुमार जी, संभव जैन, सविता जैन, अर्पणा जैन, स्वाति जैन, आरोही, अन्वेषी, सारांश, सार्थक, वरोदा वाला परिवार, बर्नी कॉलोनी, सागर, जोरदार तालियों के माध्यम से अनुमोदना करें। चरणों से आए, पूरा परिवार आया हुआ श्री पर समर्पित करने। संपूर्ण परिवार के सदस्य यहाँ जाएंगे और ये परिवार चल करके आए ना तो तालियां भी इतनी जोरदार बजे कि लगे कि नंदीश्वर के निर्माता ये वो परिवार के सदस्य हैं जिन्होंने साथे साथ पुण्य का अर्जन किया है। एक और परिवार जो नंदीश्वर में जिनालय निर्मित करने जा रहे हैं 15 कलश की राशि से, रजनीश सराफ, ऐश्वर्य सराफ, मंजूषा, संजय सराफ, मनीष सराफ, एकता सराफ, दिव्य सराफ, ओसीम, निक्की, दिव्यांशी, सलोनी सराफ परिवार हमारे बीच उपस्थित है। बड़ा बाजार का ये परिवार सागर का, एक बार जोरदार तालियों के साथ इन्हें भी निमंत्रित करें। ये जिनालय के निर्माता परिवार है, इनके साथ ही साथ पुण्य की अगर अनुमोदना करें तो तालियां इतनी जोरदार बजाना कि सागर का पूरा ये परिसर गूंज उठे। और एक और नाम हमें प्राप्त हुआ है, अशोक कुमार जी, सुधीर कुमार जी, कमल कुमार जी, रमेश कुमार जी, अनूप कुमार जी, साकेत जी, जर्दा वाला परिवार, ज्ञान ज्योति कलश, सुधा में पावन वर्षा योग में ज्ञान ज्योति कलश इन्होंने स्थापित किया था। आए और आकर के नमन करें। नंदीश्वर जिनालय के लिए एक और नाम 15 कलश की राशि से अनिल कुमार, अरुण कुमार चौधरी परिवार, लोहार वाली गली, बड़ा बाजार, सागर। एक बार जोरदार तालियां आपकी बजती जाए। पंचमेरू में 2 प्रतिमाओं के लिए अगर पूरा एक पंचमेरू बनाना चाहे तो 51 लाख रुपए की राशि निर्धारित है, और अगर एक व्यक्ति ना बना पाए तो एक एक प्रतिमा पंचमेरू की 3 कलश के माध्यम से आप स्थापित कर सकते हैं। 2 प्रतिमा जी के लिए नाम आया है, सुनीता जैन, स्वर्गीय श्री अभय कुमार जी जैन, श्रीमती रेसू जैन, अंकुर जैन, अंकित जैन, अर्नव जैन, रामपुरा वार्ड सागर वालों ने यह स्वीकृति प्रदान की है। एक प्रतिमा के लिए एक और नाम हेमचंद जी, सुधा जैन, पिंकी, अन्वेषा, अंजलि, अखिला, प्रीति, आयुष्मान, अनुश्री, अनुष्का, आराध्य, ज्योति नगर, मकरोनिया वाला यह परिवार है, एक स्वीकृति इनकी प्राप्त हुई है। पंचमेरू में एक और प्रतिमा के लिए अनिल कुमार जी, श्रीमती लक्ष्मी जैन, यूनिवर्सिटी सागर, बर्फ वाला परिवार, श्री छोटे लाल जी, प्रदीप जी, प्रभावना, पंचमेरू के लिए एक प्रतिमा की स्थापना। 15 कलश की राशि से नंदीश्वर के लिए एक और नाम संतोष कुमार जी, अभिदीप, अभिनव, अभिषेक, डॉक्टर अभिराज, पारस प्लास्टिक परिवार, बड़ा बाजार सागर का यह परिवार है। तालियों के साथ इन्हें निमंत्रित करें। 15 कलश का समर्पण डॉक्टर राजकुमार जी जैसी नगर वाले नंदीश्वर में एक नंदीश्वर जिनालय निर्मित करने का सौभाग्य आ रही हैं। कृपया ऊपर मंच पे सामने बिल्कुल कोई मत आए, सभी लोग नीचे हो जाएं, कोई भी मत आए, सभी से अनुरोध है। पंचमेरू के लिए एक और प्रतिमा मुलायम चंद जी, मंजूलता जी, मयूर जी, आकृति जी, मेधांशी, सतभैया परिवार, गोपालगंज सागर का यह परिवार, एक प्रतिमा पंचमेरू की स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया। साथ ही एक और नाम हमें प्राप्त हुआ, गुलजारी लाल जी, संजय जैन, अतिशय जैन, डॉक्टर के तिवारी के सामने, चकराघाट सागर। सभी को नीचे से